Welcome you all once again. In this particular session, we will understand about my mistake in my own research. Okay. So this is my mutant, and I brought that mutant in which first exonic region have tDNA mutant insertion. So I have validated through the PCR, but I have also checked the real-time PCR, and I don't get that much significant change in the real-time data. So what was the real problems? Let's understand this. So for that you have to understand my real problem. So I have meant the primer, real-time primer, that is the forward primer, and this was the reverse primer. Okay, so it is in the first exonic region. So I got the amplification in not that much significant because this was from the first exonic region. So let's validate this whether I have, why I did the real mistake. आइए हम आपको बताते हैं कि मैंने गलती की तो क्या की. तो सबसे पहले आप ये देखो, मैंने इन सैम्पल पे अपने जीन का वो कर रखा है. सो फर्स्ट एक्जॉन ये है, देखें ना, फर्स्ट एक्जॉन. तो आप देखिए जैसे ही हम इस रीजन को उठाते हैं, ठीक है, आई हैव क्लिक दिस रीजन एंड आई जस्ट went in this document and try to find it. So this is this sequence. I will give the green color so that you will understand. Sorry, I will give this color and this red color. So this region, are you getting the point? This region is already in my first exam. So whatever the primer is, I am getting this. So ये फर्स्ट एग्जाम में जब इंटर किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो प्राइमर है वो सही नहीं है, बिकॉज हमने इसी रीजन से हमने प्राइमर डिजाइन कर लिया है. ठीक है, हमारी गलती क्या हो गई कि हम यहाँ से प्राइमर ना बना करके इस रीजन से हम प्राइमर बनाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि हमें पता चलता कि उसका एक्सप्रेशन कम है या ज़्यादा है. तो ये जो प्राइमर हमने बनाया, प्राइमर सेट रियल टाइम का, वो गलत रियल टाइम का प्राइमर बन गया. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो तो गलती जो हो गई सो हो गई. सो ये गलती आप ना करो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, बिकॉज दिस इज़ माई मिस्टेक. और अगर हम पब्लिक डोमेन में अपनी गलतियों को नहीं बताते हैं, रिसर्च में सारी चीज़ पॉजिटिव बताना तो बड़ा कॉमन बात है, पॉजिटिविटी सब लोग बताते हैं, लेकिन कहाँ गलत हम करते हैं वो एड्रेस करना रियल प्रॉब्लम है. तो आइए देखते हैं कि हमें रियल प्रॉब्लम कहाँ से था. आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जीन का कहाँ पे वो है, आपका इंट्रॉन कहाँ है, नहीं है. ठीक है, तो आप सबसे पहले कोई भी NCBI पे जाइएगा, NCBI पे आप सर्च करेंगे. ठीक है, NCBI आपको मिलेगा. NCBI के चैनल को खोलिएगा. यहाँ पे ऑल डेटाबेस के जगह पे आपको जीन करना पड़ेगा. अगर आपके पास ID है तो ठीक है, नहीं तो जीन का नाम आप लिख सकते हैं. ठीक है, जब आप जीन का नाम लिखोगे तो आपको खुद ब खुद आपको देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो जीन है वो किस प्लांट से है, किस. तो देखिए हमारा जो है अरबडोप्सिस थाइलियाना का है. ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे. ओके, जैसे हम क्लिक करेंगे तो पॉपअप करते हुए पूरा ये बताएगा कि ये हमारा क्रोमोजोमिक रीजन है. तो ये जो आप देख रहे हो पर्टिकुलर SQS1 और SQS2, अगर आप इसको इधर करोगे, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, अगर आप इधर करेंगे तो ये मूव करेगा. ठीक है, अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो हमें वेट करना चाहिए, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना है नहीं. देख रहे हैं लोडिंग दिख रहा है, तो ये मूव करेगा. चलिए तब तक हम आगे की बात करें. तो आपको जाना है सीक्वेंस टेक्स्ट व्यू पे. जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको थोड़ा देर वेट करना है, फिर इसको आप क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे सो दैट कि पूरे आपको स्क्रीन पे दिखेगा. ठीक है, अब हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा स्टार्ट साइट है ना. तो आप अपने जीन तो जानते हो, आप अपना जीन का ये वाला सीक्वेंस जो भी है आप उठा लो. ये उठा लिया, कॉपी किया, और सॉरी यहीं पे आपको वहाँ से लेकर के यहाँ पे आना पड़ेगा. सपोज देखिए ये जो रीजन है ATG, देखिए यहाँ पे आपको मिथेनिन दिख रहा है. हो सकता है कि ये रीजन जो है हमारे जीन का. ठीक है, यहाँ कॉपी कर लिया, और फिर आप यहाँ से अपने वर्ड फाइल पे चले जाओ, इसको सर्च करो, हो सकता है आपको दिख जाए. देखिए शुरू के जो सीक्वेंस है मैच कर रहे हैं,
रिजल्ट्स देखें आपका ये जो है सीक्वेंस ये मैच हो रहा है। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहो, बड़ा करना चाहो तो देखिए बड़ा हो रहा है, यानी ये सीक्वेंस आपका शुरू का मैच हुआ है। ठीक है, अब आपको और भी अगर मैच करके अगर आपको और वैलिडेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, इसके नीचे आ जाओ, ये वाला सीक्वेंस उठाना शुरू कर दो और थोड़ा सा और उठा लो, यहाँ से कॉपी कर लो और आप फिर से यहाँ पे जाओ और फिर यहाँ पे सर्च करो, अपना जो रिजल्ट में मिला आप उसको क्लिक करो एंड देन फिर उसको बड़ा करने लगो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी सारा सीक्वेंस आपका मैच हो रहा है, यानी यही रीजन क्या है, आपके जीन का स्टार्ट है। तो यहाँ से आपका जीन स्टार्ट होने लगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जॉन कहाँ पे आपका लास्ट कर रहा है, यहाँ पे। ठीक है, जो प्रोटीन बना रहा है वो आपका एक्जॉनिक रीजन है। तो यहाँ से आपका जैसे ही आप पूरा सीक्वेंस देखोगे तो आपका यहाँ से ये सीक्वेंस स्टार्ट था, तो यहाँ से बनाते हुए यहाँ पे गया है। ठीक है, ये वाला रीजन आप वो खोजोगे तो आपको मैच नहीं करेगा। देखिए ठीक है, अब अगर ये यहाँ पे हम मैच करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, और यहाँ पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये आपका एक्जॉनिक रीजन नहीं, इंट्रॉनिक रीजन है। ठीक है, यह इंट्रॉनिक रीजन है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे ये इंट्रॉनिक रीजन है, और जस्ट इसका ये वाला सीक्वेंस आप उठा करके अगर मैच करना चाहो अपने सीक्वेंस में, कॉपी कर लीजिए इसको और फिर आप आ जाइए अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे, फिर आप यहाँ पे उसको हटा करके यहाँ पे देखिए तो आपको फिर से उसके आगे आपको ये दिखेगा। सो दिस इज एज वेयर बी डिड ए मिस्टेक, बिकॉज फर्स्ट प्राइमर इधर से बना था, सेकेंड प्राइमर इसी रीजन से बना। दैट्स द रीजन आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट एक्सप्रेशन इन एसक्यूएस म्यूटेंट बैकग्राउंड। म्यूटेंट बैकग्राउंड में भी एसक्यूएस का एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, अबॉलिश नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरा प्राइमर सेट ही गलत है ना, क्योंकि जिस रीजन में टीडीएनए घुसा है उसी रीजन पे हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए सपोज इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, यही रीजन है, मैं यहाँ से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ। सो व्हाट वाज माय मिस्टेक, ये देखिए आपका जीन है, इधर आपका एन टर्मिनस है, इधर आपका सी टर्मिनस है, राइट, और यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जॉन है। आपने इस रीजन में आपने मान लो कि इस रीजन पर मतलब म्यूटेशन यहाँ पे आपका टीडीएनए आकर के इंसर्ट किया होगा। ठीक है, तो इसके इस रीजन के बाद से अगर आप रियल टाइम के प्राइमर बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आरटीपीसीआर करोगे तो आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। बट मैंने जो प्राइमर बनाया, इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, मेरी गलती क्या हो गई कि जो मैंने जो बनाया और बेसिकली मेरे से गलती हो गई, और सॉरी जस्ट वेट। सो हमें क्या करना था, मैंने देखिए ये हमने टीडीएनए म्यूटेंट वैलिडेट कर लिया। ये कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी नेट पे बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो गलती हुई उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो गलती मेरे से क्या हुई कि मैंने इस रीजन पर जो एक्जॉन फर्स्ट था इसी के अंदर से हमने रियल टाइम के प्राइमर बना लिए। ठीक है, यही रीजन था कि हमको लिटिल बिट एक्सप्रेशन वहाँ पे मिल रहा था, और इसीलिए जो मेरा जो भी रिजल्ट अभी तक का है इसको लेकर के वो थोड़ा सा डाउट में आ गया है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द प्राइमर फ्रॉम दिस रीजन एंड देन वी विल डू द analysis. So this was my mistake. So I just wanted to clear that this type of things can be happen in your life too. So इस तरह के मिस्टेक आप ना करो, इसलिए मैंने यहाँ वीडियो बनाया, और वो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि मेरी क्या मिस्टेक थी और आप आगे से ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू सून इन टू द नेक्स्ट एपिसोड।